हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक रोना स्टडी पॉइंट। और इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा क्लास 10 से इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज कराऊंगा 1.4। उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है कि कोई भी रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को विदाउट डिवीजन मेथड विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे बता सकते हैं, बिना मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से बिना डिवाइड करे, उसको डेसिमल फॉर्म में बिना कन्वर्ट करे हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इस नंबर का, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे कि 1/3 इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.33 ऐसे आएगा। तो हम इसको ये तो हमें भाग देने से पता पड़ा, डिवाइड करने से पता पड़ा कि इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट हम बिना डिवाइड करे हम कैसे बताएं? तो उसके लिए जो फॉर्म है हमारी फर्स्ट है दैट लेट p/q बी एनी रेशनल नंबर। जैसे हमारा रेशनल नंबर है 1/3 सच दैट q इज द फॉर्म 2 पावर n 5 मल्टीप्लाई 5 पावर n 2। और यहाँ पे q की जो फॉर्म है, q क्या है, यहाँ पे 3 है, और 3 की जो फॉर्म है वो 2 की पावर m n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। ये कहता है है तो हेयर। ऐसा हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं हम एग्जांपल 7/20। तो 7/20 को कैसे करेंगे? 7/2 मल्टीप्लाई 5, तो 7/2 5 जहां 2 और 1 जो हमारी पावर है m और n, जो हमारी जो पावर है m n और m दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसमें क्या होगा, ये इस फॉर्म का है, तो बता रहे हैं m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p/q इज टर्मिनेटिंग। यदि इस फॉर्म का है आपका q, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म का है, तो टर्मिनेटिंग इस वाली फॉर्म का टर्मिनेटिंग है, इक्वल टू इस फॉर्म में नहीं है तो क्या कहेंगे उसे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहेंगे। देखो इसके आगे कंडीशन बताई है, x कोई रेशनल नंबर है और p/q की फॉर्म का है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। वेयर m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, then the decimal expansion of x is non terminating repeating। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट निकल के आया? यदि q की जो फॉर्म है 2 की पावर n और 5 की पावर m है, तो इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। और q की फॉर्म यदि ये नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसे कहेंगे हम, लेकिन नहीं है, काटते हैं, नहीं है इस फॉर्म में, तो कहेंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये कहेंगे। तो हमें भाई ये ध्यान रखना है, हमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 एंड बोथ, या तो दोनों 2 मिले और 5 या 5 मिले, या दोनों मिले उसमें, तो होगा टर्मिनेटिंग। यदि उसके 2 और 5 के अतिरिक्त कोई थर्ड फैक्टर है, उसमें से 3 है, 7 है, कोई अदर प्राइम नंबर है 2 और 5 को छोड़कर, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन के विषय में हम बता चुके हैं, एक बार और रिवीजन करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन ये 2 टाइप का होता है स्टूडेंट्स, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है रिपेयरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं, एक होता है नॉन रिपीटिंग।
एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो हमने जो बात करी थी टर्मिनेटिंग इसकी बात की यहाँ पर, एक हमने रिपीटिंग की बात की, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की बात करी, इसकी बात नहीं की क्योंकि ये जो पाया जाता है ये जो किस फॉर्म, ये किस नंबर में पाया जाता है, ये इरेशनल नंबर में पाया जाता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स में ये हमें पाया जाता है। क्या? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसको कैसे देखो दिखाते हैं, इसको दिखाते 0.01, 001, 0001 डॉट डॉट, इस तरीका से। तो इसमें क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 01 है या 001 है तो 0 रिपीट नहीं हो रहा है, 10 है, 00, फिर क्या हो जाएगी, 000 हो जाएगी यहाँ पे, फिर 1 हो जाएगा, तो फिर रिपीट नहीं हो रहा। अब जो रिपीट होता है जैसे 1/3 है, तो यदि हम 10/3 कहें तो 3.3333 डॉट डॉट। तो इसको पूरा ना लिख के हम क्या करते हैं, एक डिजिट, जैसे जो डिजिट रिपीट होता है, दो डबल डिजिट रिपीट या डिजिट का ग्रुप रिपीट होता है तो उसमें हम बार लगा देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं इसमें एक्सरसाइज की तरफ। देखो स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारी 1.4, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक से है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेप, विदाउट माने बिना, एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करें। वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन नंबर will have a terminating decimal extension और a non terminating repeating decimal extension। हमें क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करना है डेसिमल एक्सटेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो ये क्लासिफाई करना है। तो हमने बताया था कि हम डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 3, 1, 2, 5 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। लास्ट में 5 है तो किससे डिविजिबल है, कंप्लीट नंबर 5 से, 5 6 या 30, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 12 होगा, 5 5 25, फिर 25 बार, फिर 5 से 5 बार, 5 1 या 5। तो फिर इसके बाद 5 या 5 को 1 आ गया तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब 3 1 2 5 प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमने किया है 5 5 5 5 5 5 प्राइम आता है, तो लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 5। तो हमने बताया था कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 हो, ओनली 2 हो एंड बोथ या दोनों हो, 2 और 5 दोनों ही होंगे। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त कोई थर्ड फैक्टर आता है कि 3 7 या कोई 11, कोई प्राइम फैक्टर आता है 2 एंड 5, 2 एंड 5 को छोड़कर, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। यदि ओनली 5 है, ओनली 2 है एंड बोथ या दोनों है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे दी डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखेंगे दी डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of 2 की पावर n, in the form of 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n, जहां m और n क्या है, m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। लिखेंगे इसमें डेसिमल एक्सपेंशन of 11 upon
13/3125 इज टर्मिनेटिंग। देखो ये क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और जो जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको स्वयं करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है किसी पार्ट्स में तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बताना है कि सर ये क्वेश्चन समझा दी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दूज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, तो जिनमें टर्मिनेटिंग है उनको हमें डेसिमल की फॉर्म में, उन रेशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। मैंने उसमें कुछ लिखे हैं, कुछ पार्ट्स लिखे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग का है। इसके फैक्टर में ओनली 5 आता है, इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर में ओनली 2 आता है, इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं। 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है। ये भी 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है। यहाँ n पहले लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ n लिख दो। इस फॉर्म का है ये। तो अब हमें इसको क्या करना है कि टर्मिनेटिंग में है ये, अब इसको डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। उनको ही कन्वर्ट कर सकते हैं जिनका उनको कन्वर्ट करना है जो जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसी को देखते ही मैंने समझाया अभी तो आपको 3125, तो इसके प्राइम फैक्टर आए थे 5⁵5। अब हमें क्या करना है, अब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। जो डिनोमिनेटर है ये 10 बनाना। 10 कैसे बनेगा, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग बाई 2e⁵5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2e⁵5 की मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए क्योंकि हमने रूल पढ़ा है, एक्सपोनेंट में रूल पढ़ा है हमने। क्या रूल पढ़ा है, 2 की पावर n, 2 की पावर a और 3 की पावर b। तो ये रूल पढ़ा है 2 की पावर a, 3 की पावर a, तो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर a। या ये कह सकते हैं a की पावर m और b की पावर m, तो हो जाएगा a b की होल पावर m। या ये कह सकते हैं a की पावर m, b की पावर m, a b की होल पावर m। तो उसी का फॉर्मूला लाने के लिए हमें जितनी पावर है 5 की उतनी पावर हम 2 की करेंगे, ताकि 10 जो फैक्टर हमें मिल सके। तो 30 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32, और यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2⁵5। हमने ये यहाँ पे रूल अप्लाई किया। अब इसको लिखेंगे 32 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 जा 26 कैरी 2 और 13 3 जा 39 और 41 हो जाएगा। तो 41 6/10⁵5 416। अब 10 की पावर कितनी है, 5 में तो कितनी जीरो आएंगे, इसके बाद 5 जीरो आ जाएंगे। तो यदि इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, मतलब राइट साइड से 5 डिजिट छोड़कर लगेगा। मतलब राइट से हम कितने डिजिट लेंगे, 5 1 2 3 4 और 5। तो यदि डिजिट खत्म हो जाते हैं तो हम जीरो बढ़ानी प्रारंभ कर देते हैं, 416। ये आपका आ गया। यदि 1 के बाद 5 जीरो है तो उसके डेसिमल पार्ट में भी हमें क्या करना है, इस हिसाब से लगाना है कि 1 के बाद कितनी जीरो होनी चाहिए, 5 डिजिट होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड से 5 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा दें, क्योंकि 1 के बाद 5 जीरो है। तो डेसिमल जो हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ये 5 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ये जो डेसिमल जो मूव करेगा, यदि डेसिमल हम यहाँ मानते इसमें नहीं है, तो ये जो मूव करेगा लेफ्ट साइड में 5 डिजिट करेगा, इसलिए 5 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। इसके बाद हम वो भी कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं 15/100। तो 15/, कैसे हो जाएगा, यदि हम इसके फैक्टर्स करें, इसके फैक्टर्स जो करेंगे तो क्या आएगा फैक्टर्स में, तो आ जाएगा 2⁵4।
तो 16 के फैक्टर हो गए। अब 100 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे 100। देखो 1000 के फैक्टर इसी फॉर्म में क्या हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3, 3 जीरो तो 3 पावर 2 और 5 के देंगी। यदि हमारे सामने 4 जीरो है 1 के आगे तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। इसी प्रकार यदि 5 जीरो है कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 5, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 100 है 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर टोटल कितनी हो गई 4 ही हो गई और 2 ये तो 6 हो गई और 5 की पावर कितनी है 2 है। तो 15 2 रेज़ टू पावर 6 तो 5 की पावर 2 है और आवश्यकता कितनी है हमें 6 पावर की। तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 2 में 5 रेज़ टू पावर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 मल्टीप्लाई और 5 रेज़ टू पावर 4 का मतलब होता है 625 मल्टीप्लाई कितना जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6, 5 रेज़ टू पावर 6, 15 की 16 में मल्टीप्लाई 625 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 या 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 तो 37 और 7 कैरी 3, 15 6 जा 90 और 3 तो कितना जाएगा 93, तो जाएगा ये आ गया हमारा 93 ऐसे। तो 9375 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 6, तो 9375 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6, तो 9375 अपॉन 10 6 पावर 6 जीरो लिख देंगे आगे। अब हम क्या करेंगे मैंने नियम बताया लेफ्ट साइड से यदि 1 के बाद 6 जीरो है तो लेफ्ट साइड से 6 डिजिट छोड़कर काउंट लगाएंगे। तो डिजिट हमारे पास 5 7 3 9 1 2 3 4, तो 2 जीरो की आवश्यकता और है। तो अब टोटल डिजिट हमारे पास 6 हो गए, तो पॉइंट यहाँ लगा के पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ बराबर ये जैसे कहेंगे डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, ये हमारा डेसिमल फॉर्म आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। अब इससे मैं आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 दी फॉलोइंग रियल नंबर्स, दी फॉलोइंग देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. हमें ये डिसाइड करना रेशनल है या रेशनल है। if they are rational, यदि रेशनल है तो हम बताना है and the form of p by q, what can you say about the prime factors of q, उसको p by q की फॉर्म में लिखना है। of the p by q form, what can you say about the prime factor of q, हमें उसके q के प्राइम फैक्टर के विषय में क्या करना बताना है। देखो जैसे कि इसमें है सॉल्यूशन फर्स्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि इसमें कौन सा डेसिमल एक्सटेंशन है, इसमें टर्मिनेटिंग, और जिनमें टर्मिनेटिंग होता है वो कौन से होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। लिखेंगे इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें क्या करना है, तो पॉइंट से के बाद कितने डिजिट है 9 डिजिट है, तो 1 की पावर कितनी जाएगी 9 आ जाएगी। अब 1 की पावर 9 आएगी तो कितना लिख सकते हैं इसको हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 9।
अब 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसको अलग सेपरेट कर देते हैं, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। अब हमें किसको बताना है, यदि वो कैसे, यदि रेशनल है तो हमें ये बताना है अबाउट क्यू, मतलब क्यू के अबाउट बताना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू तो उसकी क्या है। कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो क्यू के विषय में बताना है। क्यू इज द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n मल्टीप्लाई 5 raised to power n। तो क्यू की फॉर्म क्या है, 2 raised to power n मल्टीप्लाई 5 raised to power n की फॉर्म में है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड के विषय में ऑर्डरली बताता हूं मैं। तो पॉइंट के बाद देखो क्या है, 12 है, 12 के बाद 0 1, फिर डबल 0 है, फिर ट्रिपल, फिर 4 0। क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होने के कारण क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर है तो इसके, तो हम यदि इरेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब इरेशनल नंबर है तो उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और कन्वर्ट नहीं कर सकते तो क्यू के अबाउट में हम कुछ नहीं बता सकते। अब देखो ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन होने के कारण ये कैसा है, ये हमारा रेशनल है। और रेशनल है तो इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसे ये बता सकते हैं क्यू के अबाउट में क्या है। क्यू किसकी फॉर्म में, 2 raised to power n मल्टीप्लाई 5 raised to power m की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट है। अब इसके बाद हम आपको पॉलिनोमियल नेक्स्ट वीडियो में, उसके पॉलिनोमियल जो नेक्स्ट वीडियो में उसका कंसेप्ट हम क्लियर कराएंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इस समय जो प्रेजेंट में जो हम टीचिंग कर रहे हैं, डिवीजन इंटर कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में हम टीचिंग कर रहे हैं। और इस समय जो कोरोना की जो स्थिति है वो ज्यादा भयानक है, और इसमें जो सोशल डिस्टेंस का हम प्रयोग करते हुए, और स्टूडेंट्स आपको सोशल डिस्टेंस का भी प्रयोग करना है और घर पर ही रहकर